हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया था। और आज मुझे करनी है बहुत सारी सफाई, तो इसीलिए मैंने जल्दी ही हमने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया था और उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई हूँ। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जितिया आने वाली है, बस 1-2 दिनों में ही जितिया का जो पर्व है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 दिनों का पर्व होता है। जो लोग करते होंगे, जो लेडीज़ करती होंगी, उनको पता होगा। तो नहाए खाए और फिर पर्व होता है। फिर उसके बाद जो है पारन का दिन होता है। तो जैसे कि के दिन, तीज जब आने वाली थी तब भी मैंने सफाई की थी। लेकिन जब भी कोई पर्व त्यौहार आता है तो उससे पहले बहुत सारी सफाई करनी पड़ती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि हमें नॉनवेज जो है खाने में तो अच्छा लगता है, हम खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। हर एक चीज़ को धोना और फिर उसको अच्छे से मतलब उस सब कुछ पोंछना पड़ता है, क्योंकि हम घर में ही खाते हैं तो इस वजह से। और बस यही मुझे एक प्रॉब्लम लगती है खाने में। और मैं जल्दी इसीलिए नहीं खाना चाहती हूँ, पर हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसी वजह से मुझे बनानी पड़ती है। और देखिए, मैंने इतना सारा कपड़ा रखा हुआ है। कपड़े ये सब धोने के लिए कपड़े हैं। तो जो कपड़े पहनकर मैं अगर नॉनवेज वगैरह खा भी लेती हूँ तो वो सारे कपड़े भी मैं धोती हूँ। कोई भी पर्व आता है, त्यौहार, तो इसी वजह से इतने सारे कपड़े हो गए हैं। और कुछ जो जो भी बेडशीट वगैरह मैंने हटाई है वो सब भी मैंने जो है डिटर्जेंट में डाल दिया है गर्म पानी करके, ताकि वो जल्दी से वो साफ़ हो जाए। और देखिए, ये फ्रिज का मैंने स्टैंड ले लिया था, तो इसीलिए अब बिल्कुल अच्छा हो गया है। सेपरेट अब रखा रहता है फ्रिज। और घर में धोती भी हूँ तो भी पानी अब इसमें नहीं जाता है और मुझे उतनी परेशानी नहीं होती है। और अच्छा भी लग रहा है स्टैंड के ऊपर रखने के बाद। और बस यहाँ पे अभी मैं फ्रिज की सफाई करने आ गई हूँ। वैसे तो फ्रिज में मैंने कोई भी नॉनवेज का कुछ भी नहीं रखा था, लेकिन फिर भी मैं एक बार अच्छे से सफाई कर दूँगी, क्योंकि जो हम उठगन करते हैं जितिया में, नहाए खाए के दिन वाले, मतलब नहाए खाए के रात में, जिस दिन हम पर्व करते हैं उससे एक रात पहले, तो रात में जब हम उठकर जैसे कुछ खा लेते हैं रात में 3 बजे, तो उसी की जो चीज़ें होती हैं, जो थोड़ी सी मिठाई या फिर फल, आप लोग सब लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो मेरे मायके में मेरी मम्मी और सब ये चूड़ा और दही वगैरह खाते हैं। हमारे तरफ भागलपुर की तरफ का ये नियम है, लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ पे फल और मिठाई वगैरह ही खाते हैं उठगन में। तो बस वही सब मुझे रखना होगा फ्रिज में। और जो भी प्रसाद की चीज़ें लाएंगे तो वो सब भी रखना होगा, इसीलिए मैं अच्छे से सफाई कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिटर्जेंट का पानी भी लिया था, उससे मैं एक बार सफाई करूँगी। फिर उसके बाद अच्छे से उसे पोंछ करके फिर से सूखे कपड़े से पोंछूँगी, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। पर पहले ही फ्रिज साफ़ था, गंदा नहीं हुआ था उतना, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि पूजा और प्रसाद की चीज़ें जो होती है वो थोड़ी साफ़ सुथरी जगह में रखनी चाहिए, अच्छी रहती है। तो यहाँ देखिए, बस मैं यही सब अभी फ्रिज का काम कर ले रही हूँ। और आप लोग बहुत बार पूछते हो कि आप अकेले क्यों सारा काम करते हो, आपकी फैमिली कहाँ है, यही सब। तो मैं अकेली ही रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड के एक भाई हैं, तो वो अलग रहते हैं और हम भी अलग रहते हैं, तो हमारा उतना आना जाना नहीं होता है। हम इसी वजह से मैं अलग अलग ही रहती हूँ। तो कुछ लोगों को साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है आज के टाइम में, इसी वजह से अच्छा है कि हम अलग ही रहें। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो साथ में रहने से, तो उससे अच्छा है कि आप अलग अलग रहो, दोनों खुश रहते हैं, इसी वजह से। तो मैंने कई बार ये सब क्वेश्चन देखे हैं कि अकेले क्यों रहते हो, यही सब। तो क्या कर सकते हैं जब कोई मतलब किसी की
कोई साथ में मतलब बन ही नहीं रहे हैं, तो अच्छा ही है कि हम अकेले ही रहें। तो यहाँ पे अभी बस मैं यहाँ फ्रिज देखिए साफ़ कर ले रही हूँ। और जो मेरी सास और ससुर हैं वो है नहीं, वो दुनिया में नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। और इस घर के भी बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे कि अपना है या रेंट पे है। तो ये घर हमारा अपना ही है। पहले हम दूसरे घर में रहते थे जहाँ पे हम साथ में सब मिलकर रहते थे। तो वहाँ से फिर हमने मतलब यहाँ पे अपना घर बनवा लिया है। तो ये 2 रूम और किचन बस ऐसे ही अभी हमने बना लिया है। और कुछ भी उतना ज़्यादा अभी हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उतना अभी हमारी कैपेसिटी नहीं थी कि उतना हम अभी कर पाएँ। और बेसिन वगैरह लगाने की भी बात थी कि आपने बेसिन नहीं लगाया हुआ है, तो हमारे लिए इतना अभी आसान नहीं है ये सब कुछ इतना जल्दी करना। तो धीरे-धीरे ही हमारे फैमिली में, हमारे जैसे फैमिलीज़ में, मिडिल क्लास फैमिली में धीरे-धीरे ही चीज़ें होती हैं। धीरे-धीरे ही हम सामान कोई भी लेते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो धीरे-धीरे ही करते हैं। हम नहीं अफ़ोर्ड कर पाते हैं, तो फिर इसी वजह से फिर भी मैं धीरे-धीरे सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो यहाँ भी देखिए, क्योंकि मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं है। और हमारे मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं है। जो भी करना है हमें खुद ही करना होता है और मेरे हस्बैंड को खुद ही करना पड़ता है। इसी वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। और इतने दिन हम लोगों ने सब कुछ अकेले ही किया है, अपने बच्चे का भी हर कुछ अकेले ही किया है और आगे भी करेंगे। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, क्योंकि हमारा बच्चा है, हमारी फैमिली है, तो हमें खुद ही करना होगा। और अच्छा है कि हर कोई खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बने तो अच्छा होता है। और मैं अपने जो है मायके में सबसे छोटी थी, तो मुझे कभी भी ऐसा कोई जो एक बर्डन होता है फैमिली का, सब कुछ चलाना, ये सब कभी मुझे समझ नहीं आया। लेकिन यहाँ आने के बाद से मैं खुद ही सब कुछ करने लग गई, क्योंकि जैसे सिचुएशन में आप जाते हो वैसे ही खुद को ढाल लेते हो। और धीरे-धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो मैं नहीं करूँगी तो फिर मेरी फैमिली का कौन ध्यान देगा, अगर अकेले की बात है तो। इसी वजह से मैं अकेली काम करती हूँ। और यहाँ पे बस देखिए फ्रिज साफ़ हो चुका था और जो चीज़ें मुझे इसमें रखनी थी वो मैं रख दे रही हूँ। तो ये जो नीचे है वो सब सॉस वग़ैरह रख दिया है मैंने। तो देखिए बस यहाँ पे यही सब सारी चीज़ें हटाने के बाद अब मैं यहाँ पे घर धो ले रही हूँ, क्योंकि रोज़ तो मैं पोछा लगाती हूँ, लेकिन जब भी कोई पर्व त्यौहार होता है तो धोना ज़रूरी होता है घर को। जिस दिन पर्व होता है उस दिन घर को नहीं धोना चाहिए, ना घर धोना चाहिए और ना हेयर वॉश करना चाहिए। हमारे में ऐसा बोलते हैं, इसी वजह से मैं आज घर को धो ले रही हूँ ताकि साफ़ हो जाए। और फिर से मैं एक दिन, जिस दिन नहाए खाए होगी उस दिन भी धो लूँगी, लेकिन आज भी मैं धो ले रही हूँ। और पर्व वाले दिन तो धोना ही नहीं है, इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए कितना साफ़ दिख रहा है। जो बहुत सारी गंदगी, सबसे ज़्यादा गंदगी डस्टिंग करने में निकलती है। जब भी आप कुछ पोंछते हो या फ्रिज को खाली करते हो तो इधर उधर से ही इतनी सारी गंदगी निकल जाती है कि रोज़ आप उतना नहीं साफ़ कर पाते हो। तो वही सब हटाने के बाद लगता है कि 50% काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ भी बस मैं घर धो ले रही हूँ देखिए। और धोने के बाद बहुत अच्छा घर लगता है, साफ़ सुथरा लगता है देखने में। तो ये सेकंड वाले रूम में अभी मैं कुछ ठीक ठाक कर रही थी, वहाँ बक्से के ऊपर जो भी चीज़ें रखी हुई हैं मैंने। तो मेरा उतना जो ये छोटा वाला रूम है ना, इसमें इतना स्पेस नहीं है, ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं चीज़ें रख पाऊँ उतनी। तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, या फिर देखिए वो छोटा फ़ैन है, वो सब चीज़ें मैं बक्से के ऊपर रख के अच्छे से सजा देती हूँ, अच्छे से रख देती हूँ वहाँ। तो ये पूजा करने के लिए मैं पानी लाती हूँ, तो उसकी बाल्टी थी और उसमें उसकी पानी मैंने फेंक दी है और यहाँ पे बाल्टी को रख दिया है। और गन्नू के बारे में भी क्वेश्चन थी कि गन्नू अब कैसा है, आप बताते नहीं हो उसके बारे में। तो अभी वो ठीक है, लेकिन उतना भी अभी थोड़ा बहुत उतनी ज़्यादा उसको इंजेक्शन वगैरह लगी है, तो थोड़ा सा वो सुस्त हो गया है। और किसी ने बोला था आप लोगों में से कि हमारी नज़र उसको नहीं लगेगी, आप क्यों नहीं दिखाते हो। तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि नज़र लगेगी या कुछ, इस वजह से
नहीं है कि मैं उसको नहीं ला रही हूँ, ऐसा सोच के बिल्कुल भी नहीं ऐसा कर रही हूँ। लेकिन उसकी अभी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है और वो सुस्त भी है, इसी वजह से मैं उसको नहीं कैमरे पे ला रही हूँ। लेकिन जैसे वो ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से आप सबको उससे मिलवाऊँगी। तो यहाँ पे अभी देखिए मैंने सेकंड वाले रूम को भी धो दिया और कितना कम टाइम लगा, वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि बेड के नीचे भी मैंने आपको बताया था कि बेड के नीचे बड़े वाले पतीले में मैंने आटे वगैरह और चावल्स वगैरह वही सब रखे हुए हैं। और यहाँ घर धोने के बाद अब बस मैं नहाने के बाद देखिए यहाँ आ गई हूँ अपना ये थोड़ा सा लंच बनाने के लिए। और लंच में चावल मैंने देखिए पहले ही बना के रखे हुए हैं और यहाँ कढ़ाई में मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पे। और कढ़ाई के बारे में भी एक क्वेश्चन थी कि ये कढ़ाई आपने कहाँ से लिया है। तो कढ़ाई जो है ये स्टील की कढ़ाई है, ये मुझे अपनी शादी पे ही डिनर सेट में मिला था। तो शादी में मेरी मम्मी ने सारा किचन का सामान दिया था, बर्तन वगैरह, तो उसके साथ ही ये स्टील की कढ़ाई थी, तो ये मैंने निकाली। और बहुत सारे बर्तन हैं जो मैंने उसमें से निकाले हैं, अभी यूज़ कर रही हूँ, और कुछ नहीं मैंने निकाले हैं। तो यहाँ मैंने लौकी और आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल में ज़ीरा और लाल मिर्ची और तेज पत्ता डाल दिया है और बस सीधा मैं यहाँ पे कद्दू और आलू, यहाँ पे लौकी और आलू ऐड कर दूँगी। तो हमारे में इसे कद्दू भी कहते हैं, इसीलिए मैं कद्दू कह देती हूँ। तो यहाँ बस इसे अब हमें थोड़ा सा भूनना है और उसके बाद सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी, पर अभी इसे सिर्फ ऐसे ही ढककर पका लूँगी थोड़ी देर। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये पक रहा है। और देखिए यहाँ से मैंने ये आपको दिखाना चाह रही थी मैं कि यहाँ पे कम स्पेस है, तो जितना स्पेस होगा उसी के हिसाब से मैं सामान यहाँ पे रख सकती हूँ और उसी हिसाब से अब मैं धीरे धीरे सेट करूँगी यहाँ पे सारी चीज़ें। तो जो है इतना मुझे टाइम लग गया ये सब बनवाने में ही कि अब मैं धीरे धीरे और कुछ किचन का मतलब सोच रही हूँ मेकओवर करने के लिए। तो आप लोगों इतने सारे आइडियाज़ देते हो तो मुझे अच्छा लगता है और आपके ही हेल्प से मैं किचन को और अच्छा कर पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और यहाँ हल्दी पाउडर डाल दी है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद फिर से थोड़ा सा इसे पकाऊंगी। तो जो है ये लौकी की सब्ज़ी जब भी मैं सिंपल ऐसे ज़ीरा और मिर्ची डालकर सिंपल सी बना देती हूँ तो कभी भी हस्बैंड नहीं खाते हैं। मैं खा लेती हूँ, मैं जैसी भी बने कोई भी चीज़ खा लेती हूँ, लेकिन वो नहीं खाते हैं। इसी वजह से मुझे थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ता है, किसी भी चीज़ में हल्का सा चटपटा या थोड़ा सा अलग बनाना पड़ता है अलग तरीके से। और इसी वजह से मैं इस तरह बना रही हूँ, नहीं तो सिंपल में ज़्यादा उतनी प्रॉब्लम नहीं होती और फटाफट से बन भी जाता है लौकी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए ये बस नमक हल्दी मैंने अभी यहाँ पे मिक्स की थी और ये इसको ढक के थोड़ी देर 2 मिनट मैं इसी तरह पकाऊंगी। क्योंकि जो ये लौकी होती है जब आप ऐसे सिंपल बनाते हो इसको तो ये बिल्कुल अच्छे से तुरंत गल जाती है, लेकिन जब इसमें आप आलू ऐड कर देते हो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए जो सिंपल रेगुलर के मसाले होते हैं वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ अभी मैंने ले लिया है ज़ीरा पाउडर और ये जो है अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट भी नहीं कहेंगे, इसे कूट लिया था मैंने। आप चाहें तो इसे अच्छा से पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जो दरदरापन एक होता है ना मसाले का, इसमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे सब्जियों में। इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा अच्छे से एकदम पीसा नहीं था, ऐसे बस कूट लिया था। और यहाँ पे मैंने और भी मसाले ऐड किए थे, तो गरम मसाला और ये धनिया पाउडर भी मैंने यहाँ पे ऐड किया था। और उसके बाद देखिए टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, लेकिन धनिया पाउडर और गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो टमाटर भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है और बस इसे ढककर हमें पकाना है। तो ज़्यादा मसाले इसमें नहीं मैं डालूँगी, बिल्कुल थोड़े थोड़े से डाला है मैंने मसाला। तो देखिए 2 मिनट के बाद थोड़ा सा ये भुन गया है अच्छे से। तो बस ऐसे ही हमें इसे भून लेना है और ज़्यादा मतलब बिल्कुल ज़्यादा हमें इसे भुनना नहीं है, हल्का सा भुनने के बाद इसमें हमें पानी ऐड कर देना है। तो ये देखिए
तो लौकी की सब्ज़ी या तो कोफ्ते की तरह या तो इस तरह अच्छी लगती है, और सिंपल वाली कोई भी जल्दी नहीं खाना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ट्रिक लगा के बनाइएगा तो वो सब खा लेंगे। और इस सब्ज़ी को है आप कुकर में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे से गल जाएगी और अच्छा भी लगेगा। आप चाहें तो थोड़ा सा चना दाल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बस यहाँ पे ये 5 मिनट ढकने के बाद यहाँ अच्छी तरह से पक चुकी थी हमारी सब्ज़ी। और यहाँ ये पक चुकी थी, लेकिन मुझे इसमें इतनी ज़्यादा रस नहीं चाहिए था पानी में, पानी ज़्यादा इसमें नहीं चाहिए था मुझे, तो मैं इसे ढककर और पका लूँगी। आप अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद हो वैसा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का आपको मेरा व्लॉग, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हो मेरे किचन के मेकओवर के बारे में या घर के मेकओवर के बारे में, तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़